हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, उत्तराखंड लोअर पीसीएस अपर पीसीएस आरओ यारो का प्री का मेंस बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है। जो प्री बैच है ये एप्लीकेशन पर चलता है। इसके अलावा जो मेंस बैच है ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलाया जाता है। रीजन क्या है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलाए जाने का? एप्लीकेशन पे हमारे पास कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसपे हम डेली कॉपी को अपलोड कर सकें और कॉपी चेक करके हम री अपलोड कर सकें। इसी कारण से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलाया जाता है। इस बैच में हम डेली बेसिस पर साथियों एक आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड कराते हैं और ये जो वीडियो क्लास है आपको पेपर के हिसाब से मिलती है। जैसे आप मान लीजिए पेपर नंबर 6 चल रहा है और पेपर में जो यूनिट चल रही है और यूनिट में भी टॉपिक और सब टॉपिक के बेस पर ये वीडियो क्लास आती है। अब इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम आपके शॉर्ट नोट्स तैयार कराते हैं। जैसे आप ये क्लास को कवर करेंगे तो उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब इसी क्लास के बेस पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। क्योंकि प्री की परीक्षा पास में है इसी कारण से एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है और उसका मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड कराते हैं। मॉडल आंसर को पढ़ करके इसके अलावा वीडियो क्लास से समझ करके आपको आंसर लिखना होता है और फिर आपको जो ग्रुप है हमारा उसमें कॉपी सबमिट करनी है। 24 घंटे के अंदर आपको कॉपी को सबमिट करना है। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर आपको कॉपी चेक होकर के वापस ग्रुप में मिल जाती है। वैसे तो एक दिन में ही मिल जाती है लेकिन मैक्सिमम जो है 2 से 3 दिन आप मानकर चलें। तो इसी प्रकार से हम पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लगभग 800 प्रश्नों के माध्यम से लोअर अपर आरओ तीनों का मेंस हम कवर करेंगे। और देखिए अब इसका फायदा क्या है, पूरे सिलेबस के आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। पूरे सिलेबस के कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। तो फिर कोई टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से 2024 में जो फाइनल रिजल्ट आया 10 से ज़्यादा चयन हुए और लोअर पीसीएस में 21 से ज़्यादा बच्चे पास हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इस बैच से रिलेटेड या फिर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9528334722, क्योंकि नए बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने स्टार्ट किया है पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 6 जो उत्तराखंड का है और इसकी जो पहली यूनिट है उत्तराखंड का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी है उत्तराखंड की। इसके अलावा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था आज का हमारा टॉपिक है। इसमें जो यूनिट 2 है इसमें टॉपिक है आज का राज्य की आर्थिक रूपरेखा, सकल घरेलू उत्पाद और इसके अवयव। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों सकल घरेलू उत्पाद और इसके अवयव। आप हेडिंग डालिए यूनिट 2 पेपर 6 और टॉपिक है राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद घरेलू उत्पाद राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक, और इसके अवयव। ये हमारा टॉपिक है जो कि आपकी सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, तो लेटेस्ट जो बजट बजट है सर्वे है उसके आधार पर ही हम करेंगे। अब देखिए जब क्लास हो जाएगी हमारी तो ये पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। इसके मॉडल आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसमें मैप बने होंगे, डायग्राम बने होंगे, फ्लो चार्ट भी बना होगा, पॉइंट टू पॉइंट। और लास्ट में वन लाइनर के लिए वन लाइनर मिलेगा जिससे प्री का भी हो जाए। ये इंग्लिश में है और इस तरह से आपको कॉपी चेक करनी है। इस तरह से आपको लिखना है, लिख करके कॉपी को भेज देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आप हेडिंग डालिए राज्य घरेलू उत्पाद। राज्य घरेलू उत्पाद GCDP। अब देखिए इसमें हम क्या क्या करेंगे। इसकी संरचना और वृद्धि पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो इसके क्षेत्रक हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके जो क्षेत्रक हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उसकी हम बात करेंगे। प्राथमिक यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, तृतीयक यानी टर्सरी सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा इनका क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी बात हम करेंगे इसमें टॉपिक में। इसके अतिरिक्त इसकी जो चुनौतियां हैं यानी कि जो चैलेंजेस हैं उसकी बात हम करेंगे। ठीक, और जो लेटेस्ट बजट और सर्वे है, जो लेटेस्ट बजट सर्वे है उत्तराखंड सरकार का, उसके जो आंकड़े हैं इससे संबंधित उससे हम बात करेंगे इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले GSDP का क्षेत्रीय अवयव।
तो पहला है साथियों प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, तो प्राथमिक क्षेत्रक, तो प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसका जो संबंध है ये प्राकृतिक संसाधन, किससे संबंधित है? इसका प्राकृतिक संसाधन, यानी कि यानी क्या मतलब है इसका? नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस से इसका संबंध है। ठीक, और ये राज्य के जो स्टेट के जो जीडीपी एक तरह से आप समझ सकते हैं, यानी कि जीएसडीपी का लगभग 9 to 10% है। मान लीजिए कमाई हुई है 100 रुपए, उसमें से 10%, 9 से 10% आता है किससे? प्राइमरी सेक्टर से। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में आता क्या क्या है? तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या क्या आता है? नंबर 1 एग्रीकल्चर यानी कृषि, क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर आता है, कृषि आती है। ठीक है, इसके अलावा बागवानी, बागवानी बागवानी मतलब जैसे शीतोष्ण जलवायु है उत्तराखंड की, तो उसके कारण क्या है? सेब, नाशपाती या कीवी जैसे जो बागवानी फसलें हैं उसकी अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या आता है? बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर। तीसरा एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन, ये सब प्राथमिक सेक्टर में है। जैसे डेयरी विकास, बकरी भेड़ पालन, ठीक, इस तरह का उद्योग। इसके अलावा वानिकी, नंबर 4 वानिकी। ठीक है, वानिकी में क्या है? राज्य का 65% से अधिक जो भूभाग है, चूंकि आपको पता है वन आच्छादित है। ठीक, और ये हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था। तो जो ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनसे जो लकड़ी है, जड़ी बूटी है, इस तरह से जो प्राप्त होते हैं ये उससे संबंधित है। ठीक है, तो लास्ट में क्या है? फॉरेस्ट्री। तो ये आता है प्राइमरी सेक्टर में, और कितना परसेंट योगदान है इसका जीडीपी में राज्य की? 9 से 10% के आसपास, जबकि लोग इस पे ज्यादा निर्भर है। एग्रीकल्चर है, बागवानी है, पशुपालन है, वानिकी है, तो ये है। अब देखिए आप हेडिंग डालिए इसके, अभी आप देख रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है? डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब देखिए सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका मतलब क्या है? द्वितीयक क्षेत्रक। इसमें क्या क्या आते हैं और कितना कंट्रीब्यूशन है राज्य की जीडीपी में, वो हम देखेंगे। क्षेत्र, तो अगर इसकी हम बात करें साथियों, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है तो वो है लगभग 41 to 47% के आसपास, मतलब 45% के आसपास इसका है। और इसमें क्या क्या आता है? इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री आती है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सब क्या है? इसमें आता है। ठीक है, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम इसकी बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या है? तो मैन्युफैक्चर यानी विनिर्माण, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण मतलब जैसे पंतनगर, हरिद्वार, सिटकुल, कोटद्वार जैसे जो मैदानी इलाके हमारे, उसमें क्या है? ऑटोमोबाइल है। ठीक है, ऑटोमोबाइल है, या फार्मास्यूटिकल जो बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां हैं ये स्थित हैं। इसके अलावा दूसरा निर्माण, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। निर्माण यानी कंस्ट्रक्शंस, कंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या है? जैसे चार धाम ऑल वेदर रोड है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, ये सब इसमें आते हैं। ठीक, तीसरा इसमें ऊर्जा यानी एनर्जी भी इसमें आती है, एनर्जी भी इसमें आती है, मतलब ऊर्जा प्रदेश के रूप में उत्तराखंड विख्यात है। जैसे टिहरी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो ये सबसे क्या है? ये योगदान देती है। इसके अलावा एमएसएमई साथियों, एमएसएमई भी इसमें आती है। एमएसएमई जो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग है, क्षेत्रों में जैसे स्थानीय प्रसंस्करण है या हस्तशिल्प उद्योग है, ये सब इसमें आते हैं। ठीक, तो ये क्या था? सेकेंडरी सेक्टर, और इसमें कितना इकोनॉमी में योगदान है? 41 to 47%। ठीक, आगे देखिए तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र तीसरा, टर्सरी सेक्टर।
तो राज्य की जो ये क्या है, सेवाओं से संबंधित है और यही गति देता है। और इसमें कितना परसेंट है, तो इसमें है 43% टू 49%। और इसमें क्या क्या आता है सेवाओं में, इसमें पहला आता है पर्यटन, टूरिज्म। और आप जानते ही हैं भाई उत्तराखंड में पर्यटन, तो इसमें जैसे आपका धार्मिक जैसे पर्यटन है, चार धाम है, मानस खंड है। इसके अलावा जो एडवेंचर है, साहसिक है, इको टूरिज्म है, ये सब इसमें क्या है, राजस्व, ये राज्य के राजस्व के साथ साथ क्या है, रोजगार के भी मुख्य चालक हैं। इसके अलावा व्यापार, नंबर दो व्यापार, जैसे होटल है, होम स्टे है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके अलावा परिवहन, ट्रांसपोर्ट, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, जो कनेक्टिविटी है वो इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा बैंकिंग जो सेवाएं हैं ये भी इसके अंतर्गत आती है, तीर्थक क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं। ठीक, और इसमें कितना योगदान है राज्य की अर्थव्यवस्था में, तो ये है आपका 43 टू 49%। अब देखिए इसमें चुनौती क्या है, चैलेंजेस क्या है, जो हमने आपको ऊपर भी बताए हैं। इसकी चुनौतियां देखते हैं, चैलेंजेस। चैलेंजेस की बात करें, नंबर एक पलायन, माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। जो पर्वतीय जिले हैं उसमें रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसकी सुविधाएं क्या है, कम है, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, उनकी जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है। तो उसके कारण क्या है, जो लोग हैं वो ज्यादातर क्या है, मैदान की ओर भागते हैं। ठीक है, पलायन करते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय आर्थिक असमानता है, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता है। तो आर्थिक और औद्योगिक विकास हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में तो है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें नहीं है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। नंबर 3, प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि उत्तराखंड में आप जानते ही हैं नेचुरल डिजास्टर, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि भाई भूस्खलन है, बादल का फटना है, ये सब आप जानते ही हैं इसमें। ठीक, नंबर चार है पर्यावरणीय दबाव, पर्यावरण, अनियंत्रित पर्यटन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो उससे क्या है, जो एनवायरमेंट पे क्या है, दबाव पड़ रहा है, पर्यावरणीय दबाव। तो ये क्या है, इतने सारे चैलेंजेस हैं। अब देखिए इसके कुछ समाधान भी देख लेते हैं, या आगे की रणनीति, वे फॉरवर्ड। नंबर 1, पर्वतीय कृषि एवं मूल्य संवर्धन, पर्वतीय कृषि मूल्य संवर्धन। क्या मतलब इसका, कि भाई जैविक खेती है, मिलेट मिशन है ना। और इसके अलावा जो सुगंधित जो पौधों के क्लस्टर आधारित खेती को क्या करना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा नंबर 2, एमएसएमई और स्थानीय उत्पाद। अब आप देखते हैं एक जिला दो उत्पाद, ओडीटीपी, ये भी हमने पढ़ाया था आपको, तो उससे क्या है, स्थानीय हस्तशिल्प को ये बढ़ावा दे सकते हैं। सतत पर्यटन होना चाहिए, सतत पर्यटन। और हरित ऊर्जा, यानी कि जो क्षमता आधारित पर्यटन या होम स्टे योजना। इसके अलावा जो पर्यावरण अनुकूल रन ऑफ द रिवर है, इन जो जल विद्युत परियोजना है, इनको ज्यादा से ज्यादा लागू करना चाहिए। इसके अलावा समावेशी ढांचा, तो इसके क्या है, ये इसके आगे के वे फॉरवर्ड हो सकता है। अब देखिए इसी के आधार पर हमने यहाँ पर एक सवाल दिया है आपको, जो आपको लिखना है आज। अब ये क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड के राज्य घरेलू उत्पाद की संरचना वृद्धि का विश्लेषण कीजिए, राज्य के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों का योगदान, उसकी चुनौती और इसके अलावा संभावनाएं, और साथ ही नए बजट और सर्वे के संदर्भ में चर्चा भी कीजिए। तो ये सवाल है। और यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन हमने दिया है, ये लिख सकते हैं आप। प्राथमिक सेक्टर यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है ना, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरा एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया गया है। द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, और चुनौती यहाँ पर है पलायन है, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता है, छोटी बिक्री खेती है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। आगे की रणनीति पर्वतीय कृषि है, पर्वतीय कृषि और मूल्य संवर्धन, जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देना, एमएसएमई, स्थानीय उत्पाद, एक जिला दो उत्पाद को बढ़ावा देना। इसके अलावा सतत पर्यटन को बढ़ावा देना, समावेशी जो ढांचा है उसको तैयार करना है। ठीक है, तो ये लास्ट में निष्कर्ष है। इसी से संबंधित हमने ये वन लाइनर भी दिए हैं, आप इसको, ताकि प्रीलिम्स के भी फैक्ट आपके हो जाए। और ये अंग्रेजी में है, और इस तरह से आपको लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और लिख करके आपको सबमिट कराना है। अब देखिए जिसकी मैं आपको चर्चा कर रहा था, 95 क्वेश्चन डायरेक्ट ही
एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप देख भी सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है और इतने सारे बच्चों के रिजल्ट्स हैं। इस तरह हमारा सिलेक्शन हो गया है 2024 वाले फाइनल रिजल्ट में, इसके अलावा मेंस में भी। तो बाकी अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 9528334722 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही। समय से कॉपी भेजनी है 24 घंटे के अंदर, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल। बहुत बहुत धन्यवाद।